चाहे देश के किसान हो या जवान हो या फिर छात्र और नौजवान हो, प्रधानमंत्री मोदी सबसे सीधे संपर्क साधते हैं, यानी जनता से सीधा जुड़ाव। इनमें महिलाएं भी हैं जिनकी बेहतरी का रास्ता दिन ब दिन खुलता चला गया। Historic achievement. Congratulations. जो काम 28 वर्षों से संसद की चौखट पर ही तमाम हो जाता था, उसको अंजाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का काम असंभव लगने लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक झटके में इस काम को पूरा कर दिया। मोदी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा रास्ता खोला तो विपक्षी दलों को भी अपनी लाइन पर उतरने को मजबूर कर दिया। देखिए, यह हम सब महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत सारे समाज में ऐसी जनप्रतिनिधि हैं जिनको मौका नहीं मिलता है आने का, लेकिन वो समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकती है। आज एक ऐतिहासिक पल है और आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने समर्थन किया, इतनी रात तक चला और नोज में तो 0 ही रहा हमेशा, और सब में ये हम लोग इसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए। जब लोकसभा चुनाव सर पर नाच रहा हो तो आधी आबादी के वोट बहुत मायने रखते हैं। इससे मोदी पर महिलाओं का विश्वास बढ़ सकता है, लेकिन इससे आगे छोटी छोटी चीजों से पीएम मोदी महिलाओं की भलाई का रास्ता निकालते रहे। एक रास्ता तो यही है कि महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा कर दो। इसके लिए पीएम मोदी ने लखपति दीदी का नया कार्यक्रम सामने रखा, जिसमें 2 करोड़ महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं देने का प्रावधान है। अनेक बहनें बीते वर्षों में लखपति दीदी बनी हैं और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है, मैंने सपना संकल्प के रूप में देखा है और हमने तय किया है कि 2 करोड़, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लखपति दीदी मुझे बनाना है। जिन योजनाओं को मामूली समझा जाता था, उनको मोदी ने आधी आबादी के लिए रक्षा कवच बना दिया। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 70 लाख गैस सिलेंडर बांटे गए। जनधन योजना के तहत 27 करोड़ बैंक खाते खुले। वहीं 27 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन बांटा गया। पीएम मातृ वंदन योजना के तहत 3 करोड़ 18 लाख महिलाओं को फायदा हुआ। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 1 करोड़ 72 लाख घर मिले। 27 करोड़ सैनिटरी पैड 1 रुपए प्रति पैड के हिसाब से दिए गए। पेड मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। 2 लाख महिलाओं को लघु और कुटीर उद्योगों के जरिए सक्षम बनाया गया और मास्टर स्ट्रोक रहा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। लोगों को पता ही नहीं चला कि मोदी ने जिन छोटी छोटी चीजों को महसूस किया, उस पर बॉलीवुड में टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्में बनी। मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं राज्य में रह करके आया हूं, मैंने गांव में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक बीजेपी की सरकार बनने के पीछे महिला वोट बेहद निर्णायक रहे। जिन्हें समाज में बेहद अपमानजनक परिस्थितियों में रहना पड़ता था, उन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी पीएम मोदी ने नई पहल की। देश में किन्नरों की आबादी करीब 4,88,000 है। इनके लिए 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट बिल आया। इसमें रोजगार पर जोर दिया गया है, क्योंकि 92% के पास कोई काम नहीं है। आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे लोग आते हैं तो किन्नर समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि
वो तो नहीं आपको सर, वो भी दोस्ता है पैसे मुफ्त देती ले हैं। रहे थे। नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई से हाँ। रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। लेकिन माइक्रो लेवल पर काम करने वाले पीएम मोदी ने ट्रक ड्राइवरों की बेहतरी को भी अपने एजेंडे में रखा। देश में ट्रक ड्राइवरों की संख्या 20 लाख है। इनमें अनियमित या निम्न आय वालों की संख्या 70.8% है। पुलिस और आरटीओ से प्रताड़ित 40.2% और परिवार को समय ना दे पाने वालों की संख्या 27.6% है। परिवार को समय ना दे पाने की कीमत भी महिलाओं को ही चुकानी पड़ती है। इसमें पीएम मोदी ने एक नई पहल की। सरकार ने तय किया है कि अगले साल तक ट्रक ड्राइवरों का केबिन एसी वाला होगा। ये छोटी छोटी चीजें संवेदना को दर्शाती हैं, जिन्हें आम लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।